नमस्कार दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम जो होना है, तो जिनका भी जो है कट ऑफ वट ऑफ सब बताए हुए हैं उस रेंज में अगर है आप लोग तो मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो देखिए एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं, जो भी लोग हैं अधिकांश जो पीटी निकालते हैं या जिनका जो है 60% से ऊपर मार्क्स आता है, ओवरऑल उनका तैयारी पहले से होता ही होता है। थोड़ा बहुत उसमें जो है पॉलिश मारने का जरूरत होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी टीचर का या किसी का भी जो है कोर्स अगर नहीं लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप खुद से भी बढ़िया से कर सकते हैं। कोई इसमें जो है दिक्कत नहीं है। बस एक क्या होता है ना कि अगर मान लेते हैं कि आप किसी का कोर्स के लिए या किसी के गाइडलाइंस में तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सजेस्ट करता है कि हाँ भाई ये चीज़ इतना जो है कवर कर लो, इतना आएगा। या आपको जो है वो क्लास के माध्यम से हो या आपको गाइडलाइंस के माध्यम से हो, जैसे भी हो। और एक होमवर्क देना या टेस्ट देना, ये सब थोड़ा सा एक रेगुलर हो जाता है, ठीक है। यानी कि रेगुलर आप मेंटेन करते हैं। दूसरा, अगर आप 100, 150, 200 लड़कों के बीच में रहते हैं तो अपने आप को जज करते हैं कि मेरा लिखावट कैसा है, मेरा हैंडराइटिंग कैसा है, मेरा जो हम अपने आप को जो आंकते हैं वो मतलब हम क्या है नहीं है, सो ठीक है, दूसरे लड़के के कंपेयर में। तो आपको एक ओवरऑल जो है अंदाज मिल जाता है, अनुमान हो जाता है कि मेरा तैयारी कैसा है, कि होगा या नहीं होगा। वो आपको खुद का जो है ना अनुमान ज़्यादा हो जाता है। तो भाई हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, इसके सिलेबस पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करेंगे कि देखिए सिलेबस में क्या है कि आपको पता है सब्जेक्टिव आना है, सब्जेक्टिव आना है, इधर ऑब्जेक्टिव आना है, ठीक है। OMR ये 30 क्वेश्चन इसको रखना है। सब्जेक्टिव भी आपको 40 नंबर का जो रहेगा, और बाकी जो है 20 नंबर का आपको लीनियर, ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है बता देते हैं, बहुत सारे टीचर को भी तो नहीं पता होता है ना कि इसको लीनियर को क्या बोलते हैं। सो ये भी ऑब्जेक्टिव में एक तरह से कह सकते हैं कि एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको उसी में रखा जा सकता है। केवल इसमें जो है ना आपको जो ऑप्शन देता है 4 ऑप्शन, वो आपको नहीं देता है, बस बाकी लिखने के लिए आपको देता है। क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल देगा। देखिए आपको इसमें जो पढ़ना है, जैसे जीके जीएस पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, ठीक। आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक। तो भाई जीके जीएस के लिए ना अभी आपको सिर्फ लुसेंट का जो बुक है ना जीके वाला, उसी को फॉलो करना है। अलग से ना लुसेंट का साइंस ना कुछ, केवल लुसेंट जीके जीएस का लुसेंट को फॉलो करना है, उससे ज़्यादा आपको फॉलो नहीं करना है। इसका जो विविध है उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। इसका वैसे हम इस पर वीडियोज बनाए हुए हैं कि लुसेंट में क्या क्या पढ़ना है, आप देख लीजिएगा। पीछे थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, उंगली को मेहनत कराइएगा, सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स आप पिछला जो है ना जून से, मतलब इस महीने, इस साल का जो जून महीना है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। और जून करेंट के लिए जानते ही हैं, इस पीडी को जो है पढ़िएगा, काफ़ी है आपको, उससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी होगा इसमें आपको लिखना है, वो पकड़ा जाएगा। अलग से आपको कुछ आना जाना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा केवल क्या करना है कि बिहार का जो मंत्रिमंडल होगा उसको थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा। बिहार का जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, ठीक है। उसके बाद सेंसस, ठीक। उसके बाद यही सब आपको ऐड कर लेना है। कैबिनेट, सेंसस, एक आध दो और पॉइंट जो छूट रहा है उसको ऐड कर लेना है बिहार से। इससे ज़्यादा आपको बिहार से ज़्यादा कोई खास पढ़ना नहीं है। करेंट अफेयर्स आपको जून से पढ़ना है। जीके आपको लुसेंट से कवर करना है। इतना हो गया, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर, ठीक। कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। 15 नंबर का यहाँ आपसे पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन जो है ना एब्रीविएशन से रहेगा, ठीक है।
एब्रीविएशन से रहेगा 5 क्वेश्चन। जो आपको मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग होगा, जैसे मान लेते हैं CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो इसका जो आपका वर्ड मीनिंग होगा जो लिखिएगा, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा जो है दिक्कत होगा, नंबर काट लेता है, यही दिक्कत होता है। तो इसके लिए ना आपको प्रैक्टिस करना है, और इसके लिए हम क्लास यूट्यूब पे आपको जो है ले रहे हैं। आप इसको जो है ज्वाइन कीजिएगा, आप यहाँ से आपको जो है कवर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए एक चीज़ और बताते हैं, 5 नंबर का तो केवल ये पूछेगा। 10 मार्क्स का जो है ना आपका जो और जो पूछेगा कंप्यूटर में, हम एक PDF दिए हुए हैं आपको कंप्यूटर का, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसी को बार बार 64 पेज है, इसमें से मुश्किल से जो है 54 से 60 पेज आपको पढ़ना है, ठीक है। इतना को आप 5 बार रिपीट कर लीजिए, आपका पक्का, अगर नहीं, चाहे जितना लोग हमसे PDF लिए होंगे, कंप्यूटर का जो भी थी ये हमसे जो नोट्स लिए होंगे, ठीक है, उनसे आप पता कर लीजिएगा, या खुद वो जो है कमेंट में आके बताएं, आपको टोटल के टोटल क्वेश्चन उसी PDF से आया होगा, ज़्यादा हैवी नहीं। आप उसको चाहे तो 2 दिन अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसी को बार बार रिवाइज करना है। अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है भाई कंप्यूटर में, उसी को रिवाइज करना है। जितने सारे लड़के लिए थे ना, सब जो है उस PDF का तारीफ कर रहे हैं कि मेरा जो है 10 नंबर बढ़ा उस PDF के कारण, 5 नंबर बढ़ा, किसी का 7 नंबर बढ़ा, जो पढ़ा उसको जो है बढ़ा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी जो है, जो भी लोग होंगे, उस PDF को जो है जरूर बढ़िया से यूज कीजिएगा, उस पर फोकस करके चलिएगा। नेक्स्ट जो है आपका कंप्यूटर हो गया, GK हो गया, उसके बाद आता है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। देखिए भाई, मैथ्स और रीजनिंग में जो अभी मेंस में जो PT में जो अभी आपको पूछा गया है, मैथ्स में जो PT में क्वेश्चन जो पूछा है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जो है उसी चैप्टर को, जो 10 क्वेश्चन जो पूछा है, जहाँ से पूछा है, उसी चैप्टर को जो है कंप्लीट करना है। उसमें मान लेते हैं CI SI और जैसे जो 20 चैप्टर है ना मोटा मोटी मैथ का, अरिथमेटिक का, तो उसी सबको जो है कवर करते हुए चलना है। ज़्यादा आपको मैथ पे जो है फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैथ मोटा मोटी इसमें जो है इजी ही पूछता है, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं पूछता है। हाँ, जिनको जो है मैथ में अगर प्रॉब्लम होगा, कोई भी स्टूडेंट हो, जहाँ भी अगर लगे कि नहीं मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैथ का वीडियोज लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए बोल रहे हैं। मैथ के लिए अगर करना हो तो RS अग्रवाल करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको करने का जरूरत नहीं है। रीजनिंग में भी वही चीज़ है, ठीक। आपको प्रैक्टिस करना है डेली, जो है कोई भी सेट उठाइए, 20 क्वेश्चन का डेली मैथ प्रैक्टिस कीजिए, या 10 क्वेश्चन का ही डेली प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग भी वही है, 10 से 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है, उतना ही आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है एक जो है ना, वो प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, या एक दिन गैप करके भी कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या पजल हो गया, एक जो है ना इसको, या ब्लड रिलेशन से हो गया, जो ब्लड रिलेशन से जो आपका क्वेश्चन जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टाइप का होता है, वो जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। बाकी आपको तकलीफ यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, GK हो गया। चलिए, आपका बचता है क्या इसमें, हिंदी और इंग्लिश। देखिए, ये दोनों लिटरेचर का सब्जेक्ट है, तो हम लोग का क्या है ना कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हिंदी हम लोग का स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, थोड़ा सा उसमें क्या होता है ना कि हिंदी में जो शुद्धता होता है लिखने में, वर्तनी में, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हिंदी सबको आता है। तो हिंदी में आपको करना क्या है, इसमें ना आपको अगर जो वर्ड अगर पढ़ना होगा तो लकोक्ति पढ़िएगा, लकोक्तियाँ, ठीक है, हाँ, मुहावरे, आपको वर्ड में यही पढ़ना है, अलग नहीं पढ़ना है। उसके बाद, ठीक है, ये पढ़ना है, इसको सेंटेंस में बनाना है, वाक्य में प्रयोग करके जो है इसको
बनाना है, ठीक है, वाक्य में जो है प्रयोग करना है, तब जो है बनाना है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको सबसे पहले पढ़ना है एस्से, ठीक है, एस्से राइटिंग, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, निबंध, ठीक है। उसके बाद में लेटर, इसी को बोलते हैं पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन। तो ये सब क्या है ना, लेटर एस्से राइटिंग हो गया, पत्र लेखन हो गया। उसके बाद में आपको संक्षिप्ति पूछेगा, संक्षिप्ति, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिज राइटिंग, ठीक है। क्या हो गया, 1 2 3। उसके बाद में आपको इसमें पैसेज पूछेगा, पैसेज को ही गद्यांश बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो पैसेज आपसे पूछेगा, 4 हो गया। और एक वर्ड, हाँ, आइटम्स यहाँ पे आपको पूछ देगा, आइटम्स, फ्रेज, ठीक है। तो ये आपको जो है यही इतना आपको पढ़ना है दोनों मिलाकर, हिंदी और इंग्लिश में। तो देखिए, जो एस्से आप इंग्लिश में लिखिएगा वही एस्से आपको हिंदी में भी प्रैक्टिस करना है। जो लेटर आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिएगा वही लेटर आपको हिंदी में ही प्रैक्टिस करना है। दूसरा, पत्र लेखन और जो ये है एस्से राइटिंग, वो आपको सिर्फ कोई भी टीचर आपको क्या कर सकता है, कोई भी टीचर हो दुनिया का, सिर्फ आपको एस्से में फॉर्मेट बताएगा। जो बीच का जो बॉडी पार्ट होता है वो आपको खुद का आपका अपना थॉट होना चाहिए, वो ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। चाहे जैसा भी टूटा फूटा जैसा भी थॉट हो, उसको ना आप लिख करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। बिना लिखे हुए सोचिएगा कि हम लिख लेंगे तो मुश्किल काम है, क्योंकि वो कितना भी बड़ा महारथी हो, खूब विद्वान हो, लेकिन अगर वो लिखने का प्रैक्टिस नहीं है ना उसको, तो वो लिख नहीं सकता है, ठीक है। तो ये लिखने का जो है ना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जो मतलब जिनको कुछ नहीं आता है ना, जो जिनको लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले अगर जिनको लगता होगा कि नहीं हमको एस्से लेटर आता ही नहीं है लिखने, हमको कुछ नहीं आता है लिखने, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप जैसे कोई टॉपिक उठाइए। जैसे हम लिख रहे हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण लिखें, ठीक है। तो आप सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के बारे में खूब सोचिए, खूब जो है ना। अगर आपको कंटेंट चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि हमको नहीं मिल रहा है, तो आप गूगल बाबा के पास जाइए और वहाँ पे जो है ना महिला सशक्तिकरण का जो डेटा है भारत सरकार का, कि महिला जो है, महिला जो सशक्तिकरण में कितना महिला जो है जॉब में गई है, या किसको कितना रिजर्वेशन मिला है, या कौन से समुदाय में कितना जो है बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। वो सारा डेटा निकालिए और उसके बाद जो है आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, ठीक है। थोड़ा रिसर्च कीजिए, क्या चीज़ पे, नेट से ही रिसर्च कीजिए। अगर आपको किसी का क्लास ज्वाइन नहीं करना है तो नेट से ही रिसर्च कीजिए, बढ़िया से रिसर्च कीजिए। हाँ, टीचर क्या होता है ना कि आपको ये चीज़ जो है रिसर्च करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये आपको दे देता है। तो ये रिसर्च कीजिए और वहाँ पे देखिए कि आप जो है ना केवल उसका पूरा कंटेंट अगर समझ जाइएगा, जान जाइएगा, तब जाकर के लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पक्का गारंटी के साथ बोल रहे हैं भाई, 5 दिन लगेगा, भले 5 दिन में एक लिखिए। मतलब पहला जो लिखिएगा, मान लेते हैं आप सबसे पहले सबसे छोटा पे लिखिए। जैसे मान लेते हैं दहेज प्रथा पे लिखिए, दहेज प्रथा पे लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो दहेज प्रथा के बारे में तो आप कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं, गांव में उसका कुप्रभाव क्या पड़ता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ये मत सोचिए ना कि हम गलती लिखेंगे। तो अगर ये सोच करके अगर सोचिएगा कि नहीं हम गलती लिखेंगे, नहीं पूरा हमको कंटेंट पहले आ जाए, पहले कुछ आ जाए तब लिखेंगे, तो भाई वैसा कभी नहीं होगा, ठीक है। 2 महीना बाद एग्जाम हो जाएगा, 3 महीना बाद, फिर भी जो है ना आप जैसा अभी है वैसा ही बाद में रहिएगा। तो आपका काम पहला क्या है, शुरू करना, ठीक है। यहाँ शुरू कीजिए, दहेज प्रथा पे आप जो भी जानते हैं वो लिख लीजिए। अब जैसे पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो रहा है ना, पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर लीक के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी लिखिएगा सरकार के अगेंस्ट में जो है, जब भी एग्जाम हॉल में लिखिएगा सरकार के अगेंस्ट में ज़्यादा नहीं लिखना है।
नॉर्मल थोड़ा बहुत लिख दिए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप सरकार के अगेंस्ट में नहीं लिखना है, क्योंकि उसी सरकार के अंडर में ही जो है आपको जॉब मिलना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो पेपर लीक एक मुद्दा है, तो इसको आप लिखिए। दहेज प्रथा है, इसको लिखिए। जो आप जितना जानते हैं पहले उसको लिखिए। आप ये मत सोचिए कि बॉडी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है, कुछ भी मर्जी है वो लिखिए, कुछ भी मर्जी है वो लिखिए, ठीक है। जो मर्जी आ रहा है वो उसको लिख दीजिए, लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जा करके ना आपका वो धीरे धीरे सुधार होगा। आपको भाई बहुत सारा ऐसा लड़का बोलता है कि सर जी हमको आ ही नहीं रहा। अरे भाई कुछ चलेगा आगे तब ना पता चलेगा कि आगे जो है गड्ढा है कि क्या है, हमको कैसे चलना चाहिए। चलता ही नहीं है, उसको जबरदस्ती उठा के ठेलना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है, पीछे से लात मारना पड़ता है, तब वो आगे जाता है। तो ऐसे नहीं होगा भाई, आप कुछ चलिएगा तभी आपको गलती होगा, आपको गलती का महसूस होगा, एहसास होगा, तब आप पूछिएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। वही चीज़ है आपको पत्र लेखन में भी संक्षिप्ति तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा संक्षिप्ति। और उसके बाद में जो है जो पैसेज वगैरह जो भी है वो केवल प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये आइटम फ्रेज हम आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। टेंशन ना लीजिए। और जो भी जितना भी क्लास हो सकता है आपको यूट्यूब पे भी देंगे, लेकिन जो है अभी कोशिश कीजिए खुद से पहले इतना करने का, ठीक। आगे और भी अगर आपको लगे कि ना हम जो है कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। जितना हो सकता है आपके लिए ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। और अगर आप हमारा बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 7250005616। इस नंबर पे 499 रुपये आपको क्या करना है, पेड करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर देना है। उसके बाद हम आपको ऐड कर लेंगे अपने कोर्स में। दूसरा चीज़ है कि कोर्स में ऐड कर लेंगे वो तो सही है, लेकिन मेहनत हम ज़्यादा आप ही से करवाएंगे। ये मत सोचिएगा कि हाँ वो कंटेंट हम देंगे, सारा सब्जेक्ट का देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन मेहनत आपको करना है, मेहनत हम आप ही से करवाएंगे, ठीक है दोस्त। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा जितना हम बोले हैं उतना फॉलो करने के लिए। आपका ज़रूर जो है एग्जाम निकलेगा भाई। कहीं अगर कोई दिक्कत होगा तो नीचे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हमको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक। धन्यवाद भाई।